जिनके पास कितने वोट थे? 34। 34 वोट थे 44 निकले और 44 निकले। तो कैसे निकले मदीना की रियासत इमरान साहब? वो इस तरह निकले जो वीडियो कल केपीके की रिलीज हुई है ना, इसी तरह की जो पंजाब की वीडियोस हैं जो आपके पास हैं वो भी निकलेंगी। और अवाम को पता चलेगा कि जब फॉरेन फंडिंग की बात आती है तो मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स में, प्राइवेट अकाउंट्स में फंडिंग मंगाकर कहते हैं कि फंडिंग हुई है। जब आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो जाए तो कहते हैं तुम चोर हो। जिस वक्त दूसरों पर इल्जामात लगाते हैं, कागज लहरा लहरा कर बाहर के ममालिक से जर्नलिस्ट को बुलाकर नैब की हिरासत में लोगों को मिलवाते हैं, और जब यूके की हाई कोर्ट ये फैसला देती है कि कोई सबूत नहीं करप्शन का, कोई सबूत नहीं कमीशन का और किकबैक का, लेकिन उसके बरक्स जमीर फरोशी हो, वोट चोरी हो, वोट की खरीदो फरोख्त हो, फॉरेन फंडिंग हो, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो, तो चोर कौन निकलता है? इमरान साहब निकलते हैं। चोर कौन निकलता है? दाएं बाएं बैठा माफिया निकलता है। चोर कौन निकलता है? वो मुसल्लत हुए वे डाकू जो आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। उनकी शक्लें पाकिस्तान की आवाम के सामने आती हैं। इसलिए आपके तवस्सुत से पाकिस्तान को बताना चाहती हूँ, आवाम को, कि अगर आज मदीना की रियासत राइज होती तो इमरान साहब जेल में होते। आज हथकड़ी लगी होती। जो रोज अया होती है इनके असल चेहरे, और उससे पहले, इस वीडियो से पहले अमेंडमेंट मूव करते हैं, इस वीडियो से पहले ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, फिर ये वीडियो रिलीज होती है। मैंने इमरान साहब को कहा था कि आपको 31 जनवरी के बाद टीवी से पता चलेगा कि अब आप अपने आप को जो वजीर आजम समझते हैं, आप वजीर आजम नहीं रहे। ये वीडियो रिलीज करना और ये ऑर्डिनेंस रिलीज करना, मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है। जो जजमेंट आई नहीं, जो अभी समात हो रही है, जेरे समात केस है, उसके ऊपर ऑर्डिनेंस जारी करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है ये इमरान साहब की हुकूमत, और वो सिर्फ इसलिए कि चोर डाकू इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत हैं, जिन्होंने 2018 का सेनेट का इलेक्शन भी खरीदो फरोख्त किया, जिसका सबूत कल पाकिस्तान की आवाम के सामने आ चुका है, जिन्होंने फॉरेन फंडिंग के जरिए मुल्क के खिलाफ साजिश की, कश्मीर का सौदा किया, मईशत की तबाही की, रोजगार की तबाही की, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी किया, और आज सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ लाठी चार्ज करते हुए इनको शर्म नहीं आती कि एक ही सांस में मदीना की रियासत का जिक्र करते हैं और दूसरे सांस में जो बेचारे गरीब सरकारी मुलाजमीन हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज करके उनको गिरफ्तार करते हैं। मैं मुतालबा करती हूँ कि फौरी तौर पर इनको रिहा किया जाए। ये जो तमाशा लगाया हुआ है डी चौक पर, वो बंद किया जाए। किराए के तर्जुमानों की जो ब्रिगेड इस वक्त सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ बोल रही है, कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। वो मासूम जो मुतालबे कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इसका वक्फा ले लें अजान का और उसके बाद सवाल करें। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने खाली ये नहीं कहा कि मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित हो जाए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैंने जब बतौर चीफ मिनिस्टर मैंने चीन से सरमायाकारी पाकिस्तान में लाया, मैं टर्की से लाया, मैं अमेरिका से लाया, मैं कनाडा से लाया जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स थे, मैं तमाम जो प्रोजेक्ट्स की सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई, उन सारे उन्होंने इस्तेमाल की लाइन कि पूरे ग्लोब से जो उनके दौर में फंडिंग हुई, सरमायाकारी हुई, जितनी पाकिस्तान के अवाम के प्रोजेक्ट्स के लिए, उसमें एक धेले की करप्शन साबित कर दें, और जो कि साबित नहीं हुई।
2.5 साल में तमाम हुकूमती रिकॉर्ड मौजूद होने के बावजूद। लेकिन बात यह है कि दूसरों पर चोरी का इल्जाम लगाओ चीनी और आटा की, और सबसे बड़े चीनी और आटा चोर तुम्हारे दाएं बाएं बैठे हैं, जिनको फैसिलिटेट करके, जिनकी सहूलतकारी करके आपने पाकिस्तान के अवाम की आटा और चीनी चोरी की। वो माफिया जो एनर्जी का, जिनके प्रोजेक्ट फर्नेस ऑयल पे नदीम बाबर साहब के चलते हैं, आपने 6 महीने की ताखीर से LNG मंगवाकर 122 अरब का डाका डाला। आप दूसरों पर सेनेट और सियासत में खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाते रहे। कल आपके वजीर कानून के पीके, जिनको इमरान साहब ने बनी गाला में बुलाकर सेनेट इलेक्शन की चोरी का अवार्ड देते हुए वजीर कानून बनाया, वो तस्वीर आपके मीडिया स्क्रीन पर चल रही है, जिसमें वजीर कानून को आबिद सुल्तान साहब को बुलाकर बनी गाला में वजीर कानून का कलमदान इमरान साहब ने दिया। इस वीडियो के बाद इस खरीदो फरोख्त और इस जमीर फरोशी के बाद इमरान साहब ने 2.5 साल इन साहब को अपना वजीर कानून KPK बनाई रखा। और कल वीडियो जब रिलीज हो जाती है तो कहते हैं अपना कलमदान छोड़ दो, और फिर बात करते हैं मदीना की रियासत की। तो मैं बात को मुख्तसर करते हुए ये कहूंगी कि चाहे वो जमीर फरोशी हो, चाहे वो वोट खरीदो फरोख्त हो, चाहे वो इलेक्शन को RTS को बिठाकर मुसल्लत किया जाना हो, चाहे वो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो, नाम सिर्फ एक ही है कॉमन, सब में एक ही मुश्तरका नाम है, जो कि मदीना की रियासत का ठेकेदार बना हुआ है, और जिसकी मुशाबियत लालू डाकू जो है, आपको याद होगा डकैत, लालू डकैत जो है उसके साथ होती है। हर शोबे में चोरी, हर शोबे में चोरी, चाहे अवाम का वोट हो, अवाम का आटा हो, अवाम की चीनी हो, अवाम की बिजली हो, सेनेट का इलेक्शन हो, फॉरेन फंडिंग हो, हर चीज में जो मुशाबत है वो सिर्फ इमरान साहब के साथ लालू डकैत की होती है। और वो दिन दूर नहीं, अभी तो वीडियो एक आई है, अभी तो एक वीडियो आई है, वो दिन दूर नहीं। मैंने कल भी कहा था कि ये ब्रीफ केस हुकूमत, सहूलतकार, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई और वोट चोरी के, ये जब ब्रीफ केस उठा के भागने की कोशिश करेंगे तो अवाम का हाथ होगा और इनका गिरेबान। मैंने आपको कल क्या कहा था? मैंने आपको कल कहा था कि जिस दिन आपके टीवी कैमरास के तवज्जुद से मैंने कल एक बात कही थी और खबरदार किया था आवाम को। मैंने कहा था जिस दिन इनकी कोई वारदात पकड़ी जाएगी उसी दिन बिजली, गैस, दवाई, आटा, चीनी महंगा होगा। मैंने कल ये बात कही थी। कल वीडियो पकड़ी गई है, आज बिजली महंगी हो गई है। ये रोज यही पैटर्न है 2.5 साल में, रोज, क्योंकि जब तक चोर, माफिया, डाकू मुसल्लत होंगे कोई चीज पाकिस्तान के अवाम के इस्तेमाल की सस्ती नहीं होगी, नहीं हो सकती। जब ATMs की और इमरान साहब के माफिया की और इमरान खान के लिए माफिया की जेबें भरी जाएंगी तो अवाम की जेबें खाली होंगी। चलो, थैंक यू जी। गाड़ी की तरह हमारी कहाँ है?